अहम तरीन खबर आपको देंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली आज दी जाएगी। पीआईए की खरीदारी के लिए हुकूमत की जानिब से शॉर्ट लिस्ट की गई 6 कंपनियों में से सिर्फ एक कंपनी ने बोली की दस्तावेजात और ज़रे बयानात जमा कराया है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। पीआईए सेब के सदर अब्दुल्ला खान जदून ने कहा है कि पीआईए की बोली 10 अरब रुपए लगाई गई है। पीआईए की निजकारी के दौरान एक बोइंग 777 जहाज के इंजन के बराबर भी कीमत नहीं लगाई गई है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। पीआईए की निजकारी की कोशिशों के बारे में अभी ज़रार ने कहा और बिल्कुल ठीक कहा कि ये किसी फियास्को से कम नहीं है जो कुछ हो रहा है। और वाकई में हम थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन दिल खून के आंसू होता है कि इस इदारे के साथ हमने किया क्या है। तो एक ज़माना था जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता था, और ये जो पीआईए का ऑफिशियल स्लोगन है, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, आपको पता है ये किसने दिया था? जैकलीन कैनेडी ने, यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की जो बीवी थी, जो फर्स्ट लेडी थी अमेरिका की, वो जब लंदन में एक फ्लाइट पर मौजूद थी पीआईए की, तो जब लैंड हुआ जहाज, तो शी वाज सो हैप्पी दैट शी गेव द पायलट अ हग। उनसे पूछा गया कि फ्लाइट कैसी थी, तो उन्होंने जवाब में बोला ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। आपको मैं बहुत पीछे नहीं ले जाऊंगा, सिर्फ 2-4 साल पीछे, कि आपको याद होगा कि 2020 में हमारे एविएशन के मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर पीआईए के जो कैप्टन्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में एक बयान दिया, और उसके बाद यूरोप का जो हमारा प्रॉफिटेबल रूट है वो बंद हो गया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया कि जी आपके तो जो जहाज़ हैं उनके सेफ्टी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। भट्टी साहब, वैसे इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं कि पीआईए का जो हाल हुआ है, हमने देखा कि बोली के लिए एक बंदा आया और जो बोली लगाई इंसल्टिंग थी। पीआईए के त्यारे और जो माशाल्लाह अजहर भाई माइंड कर देंगे, उन्होंने जो तवाई फेरी पायलट्स की क्वालिफिकेशन बता के कि भाई इंटरनेशनल सिस्टम ही खत्म हो गया एयरलाइंस का, तो एयर पंजाब का आना कोई बुरी बात तो नहीं है। पहली बात तो ये आइडिया क्या तक? हाँ, पहली बात तो ये कि काश कोई गुलाम सरवर खान को पूछ के अकाउंटेबल करे, जिन्होंने तो टांग देना चाहिए कानून के आगे। जिसने इस पीआईए का जो सत्यानाश हुआ था, सवा सत्यानाश कर दिया। यूरोप ने हम पे पाबंदी लगाई, अमेरिका बरतानिया ने पाबंदी लगाई और हमें मशकूक करा। और झूठ भी झूठ। हाँ, और यानी 200 सारे पायलटों के हमारे लाइसेंस जाली 200, और वो 10 भी नहीं निकले। जय दोस्तों, राम राम जी। भाई पिछले 20 साल से पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने कोई भी मुनाफा नहीं दिया, क्योंकि भाई जिस मुल्क में रोटी खाने के लाले पड़े हो भाई, उसमें हवाई जहाज में कौन बैठेगा? और रही बात बाहर से कौन हवाई जहाज में आएगा, भाई पाकिस्तान में बचा क्या है? क्योंकि जो कंपनियां थी वो ही भाग गई है। अब उसकी बोली लगी जिसमें 6 कंपनियों ने यानी कि बोली के फार्म भरते, उसके बाद एक बंदा आया बोली लगाने, और उसने, पाकिस्तान ने तो मिनिमम 85 अरब रुपये पाकिस्तानी लगाए थे, वो बंदे ने 10 अरब पाकिस्तानी रुपये में है यो खरीदी है, यानी कि 302 करोड़ रुपये। और उसने बोला ये भी भाई साहब बहुत ज्यादा मैंने लगाए हैं। हम लोग वीडियो देखे, आपकी क्या रिकमेंडेशन रखे, वीडियो को लाइक करें भाई साहब, शाम तक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। साद नज़ीर साहब, आप क्या करते हैं? मतलब एक पाकिस्तान की असासा, पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन, क्या हो गया? खसारे में है? क्या हो गया? उसके असासे खराब पड़े हुए हैं? क्या हो गया? उसके तैयारे चलते नहीं है, उसके पास रूट्स नहीं है, पायलट्स के पास डिग्रीज जाली हैं, क्या हो गया? तो कोई बात नहीं, तो आप 85 अरब की बोली आप एक्सेप्ट कर लेते हुकूमत की। क्या वजूहत थी जो आपने 10 अरब लगा दी, और आप कह रहे हैं कि 10 अरब भी बहुत है? हर चीज़ उन्होंने बर्बाद कर दिया। इंडिया इस टाइम स्ट्रॉन्ग है, वो हर चीज़ जो चाहिए वो खरीद सकता है, एयरपोर्ट भी ले सकता है, हर चीज़ ले सकता है। मुझे तो आने वाले वक्तों में यही लग रहा है कि जैसी गवर्नमेंट चली है, इन्होंने बगैर तो ने आधा आधा करके मुल्क ऐसे ही सारा बेच देना, और शायद इंडिया ही वो खरीद ले, क्योंकि पहले भी इंडिया पाकिस्तान साथ था, लेकिन अब तो बेच रहे हैं ये। इतनी आज़ादी के बाद भी ये अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, तो लानत है यार ऐसे बंदों पे। मैं जा रहा हूँ भाईजान, साथ सीधी बात अगर वो आके हमारे 3 एयरपोर्ट आप लगा लेंगे, किसी भी कंट्री का जो है ना मेन गेट होता है, अगर वो आके आपके गेट्स पे बैठ जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में सोचना नहीं बल्कि इसके बारे में परेशान होना चाहिए। सर हम आज़ाद कब हुए हैं? हम तो वो जो इंग्लैंड की जो पॉलिसियाँ थी उसी में फंसे हुए हैं अभी तक। ये जितने भी वडेरे हैं जो हमारे सियासतदान हैं, वजीर हैं, ये कौन है? इनके अबाज इजाज़ कौन है? ये उन्हीं के गुलाम थे, अभी तक उन्हीं के गुलामी में ये लोग हैं। इंडिया ने वो 3 एयरपोर्ट खरीद लिए, वो तो फिर उनका हुकूमत का मसला होगा, हमें वो गिरवी कर देंगे, हमारी आने वाली नस्ल गिरवी हो जाएगी, हम क्या करते? कुछ भी नहीं। इन्होंने पीआईए भी सेल कर देना, ठीक है, कल तो हो ही जाना, जाहिर सी बात है। इन्होंने हमारे बाहर सेल कर दिए, जिनमें सोना निकाला, अमेरिका निकाल रही है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने स्पीडो जो है वो भी ठेके पे है, ओरिज ट्रेन वो भी ठेके पे है। एक दिन इन सब को करना बना क्या चाहिए, सब हुक्मरान बैठे मिलकर पाकिस्तान की बेचेगा। सही बात, पाकिस्तान सेल कर दे, सारा पाकिस्तान सेल करके जो करदा कुर्दा ना झंझट से मुकन सार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यानी कि पाकिस्तानी ऑफिसर ने बिल गेट्स से भी रिश्वत मांगी, बिल गेट्स से भी मांगी है, इसलिए बिल गेट्स ने हमें छोड़ के इंडिया को इन्वेस्टमेंट किया। उसने हमें जान लिया कि यार ये कैसी कौम है। यार आप भारत के साथ मुकाबला करते हैं भाई, उनके भारत में ना पूरी जो दुनिया ना वो आगे इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। अब आप तो अपनी चीजें नहीं बेच सकते,
अपनी चीजें भेज दो। और उसके बाद आपके तो अभी आप कर रहे हो फलस्तीन फलस्तीन फलस्तीन, आपकी तो अभी जो परचून की दुकानें उनके ऊपर कोक की बोतल अभी बिक रही है जो कि इसराइल की है। वो नहीं मान रहे तो इन्होंने क्या करना। कोक की बोतल की बात करूं तो अगर कोक की बोतल हमारे मुल्क में से बंद होगी ना, हमारे ये दाएं तरफ की फैक्ट्री है थोड़ा सा आगे, तो हमारे वर्कर्स मरेंगे। हाल से ना भाई, अब अफगानी चाहे तो हम पे काबूज हो सकते हैं। जिस टाइम पे चाइना में टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा था, जिस टाइम पे इंडिया में आईटी की यूनिवर्सिटीज खोली जाती है, हमारे पास यहाँ पर जहाज के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। ठीक हो गया, ऐसे हो रहा था कि नहीं? ऐसा ही हो रहा था, बिल्कुल ठीक फरमा रही है। देखिए ना अंकल जी, जिसने जो बोया उसने वही काटा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, आईटी की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी, आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। उनके मुल्कों में डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे इधर हमने जहाज के नाम पे तालिबान की खेती बोई थी, अब हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है तालिबान ने इधर हमला कर दिया, उधर हमला कर दिया। हमारे ही जनरेट किए हुए हैं और अब हम अपना सर पीट रहे हैं। ना हम इंडिया से लड़ सकते हैं और ना इंडिया से लड़ने की जरूरत ही नहीं। मैं एक बात कर रहा हूँ, जो इन्होंने असर दिया है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सामने कश्मीर लेके हुए चला गया है, करना था ना फिर। अच्छा हाँ, ये भी एक पॉइंट है। लेना था, तो हमें जो चूरन बेचा जाता है बेचा इतनी भाई जी कश्मीर के लिए, ये भी तो लेना था ना कश्मीर, अब वो सामने लेके चले गए हैं। अब तो उनके साथ अलकत वही है। इनकी बात बड़ी अच्छी मुझे लगी है। चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है, इस टाइम चाइना जो है दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी है। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ है, हमारे साथ सफर किया, लेकिन देखिए वो लोग कहाँ पे और हम लोग कहाँ पे हैं। अफगानिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान वहाँ पे अभी वो लोग जंग से आजाद हुए हैं, उनकी करेंसी हमसे बेहतर हो गई है यार। इंडिया के जो मुसलमान है इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अच्छा एक मिनट, अच्छा और भी किसी से अंकल, आप इंडिया के मुसलमानों पे क्या जुल्म हो रहा है? हो रहा है। ठीक है, आप बताएं जी, इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इन सबको बस ये पता है इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और इनको ये पता है कि इसराइल में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अच्छा। किसी ने उठा के देखे कि चाइना में मुसलमानों की क्या हालत है। चाइना में मुसलमान वहाँ पर अपने कम्युनिटी सेंटर नहीं बना सकते, मस्जिद नहीं बना सकते, लाउड स्पीकर पे अजान नहीं दे सकते, ठीक है। और वहाँ पे स्टूडेंट्स के जो भी हालात आज तक इनको भनक भी पड़ी है, इनको पता भी चले ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इंडिया में जो हो रहा है, इसराइल में जो हो रहा है वो बता रहे हैं, बट चाइना वो हमारा दोस्त हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपको लगता हमारा है क्या इंडिया में मस्जिद में अजान लाउड स्पीकर में नहीं देते होंगे? मुझे तो लगता है लाउड स्पीकर में अजान होती है, इस्लामिक इवेंट्स जो उनके रिलीजियस इवेंट्स आते हैं उनकी सेलिब्रेशन होती है, ईद की सेलिब्रेशन होती है, मुहर्रम मनाया जाता है, ईद मिलाद नबी मनाया जाता है। पूरे उनके मोहल्ले हैं, उनकी कम्युनिटीज हैं, वो खुल के अपने हर इवेंट को एंजॉय करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ईद नमाज पढ़ते हैं, हर त्योहार को मनाते हैं, अपने शौक को, अपनी खुशी को, गमी को, जो उनका तरीका है उस हिसाब से मना रहे हैं। चाइना में पूछे किसी से। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि ये भाई साहब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की जनता बोल रही है भाई धीरे धीरे पाकिस्तान भी बिकेगा। क्यों बिकेगा पता आप लोगों को? भारत के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी ने एक बात बोली थी कि कोई भी मुल्क है, अगर वो मुल्क अगर यानी कि स्पेशल प्योर मजहब के नाम पर चलेगा तो उसकी बर्बादी तय है। यानी कि अगर भाई मैं आप लोगों को बोलता ना कि भारत भी सभी यानी कि मुस्लिम है, बुद्ध है, जैन है, सिखिज्म है, इनको भाई हटा करके सिर्फ हिंदू रहेगा, ये भी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि कोई भी मुल्क चलता है वो सभी मजहब, जितने भी है धर्म समुदाय के लोग, सभी को मिलकर राष्ट्रीय बनता है। अखंड भारत जिसके अंदर सभी जातियां हैं, विश्व गुरु भारत जिसके अंदर हर मजदूर से लेकर बिजनेसमैन तक है, जो भारत को आगे ले जाने में जो अपना जो है हाथ उनका है आज। क्योंकि एक मजदूर कुछ पार्ट मैन्युफैक्चर अगर वो नीचे कर रहा है तो बिजनेसमैन उसको बेच रहा है, तब जाके हर भारतीय के घर में दिया जल रहा है। अगर मैं बोलूँ भाई मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, सिर्फ सनातन ही यहाँ पर रहेगा, यही कानून चलेगा, तो भाई अगर बिजनेसमैन ही बोले मैं सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूं, तो फिर भाई काम कौन करेगा? समझो पाकिस्तान यही बात है। आपकी क्या रिकमेंडेशन में जय हिंद भारत जय श्री राम।